अस्सलाम वालेकुम। सुनिए एक सच्ची कहानी। कहानी का नाम है वो कौन थी और इसकी राइटर है गुल रैना। मुनीर टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई उसने जेब में हाथ डाला तो सुन्न हो गया। बटुआ उसकी जेब से गायब था। उसने जल्दी में दोनों जेबें टटोली मगर रेजगारी के सिवा टिकट के पैसे पूरे न हुए। वो मायूस हो गया। इस फिल्म के लिए उसने इतना इंतज़ार किया। फिल्म की हीरोइन भी उसकी पसंदीदा थी और आज एडवांस बुकिंग बंद होने की बिना पर उसे स्टॉल के टिकट लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा। इस पर सितम ज़रीफ़ी कि किसी ने उसकी जेब भी काट ली। वो वापस जाने के लिए मुड़ा। अचानक किसी ने नाम लेकर पुकारा। आवाज़ निस्वानी थी। वो चौंका। इस शहर में उसकी किसी से कुराबतदारी नहीं थी। अभी इस शहर में आए सिर्फ 15 रोज़ हुए थे और 2 रोज़ पहले वो होटल से किराए के फ्लैट में मुंतकिल हुआ था। फिर ये निस्वानी आवाज़। उसने इधर उधर देखा। गेट के पास एक लड़की खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। लड़की क्या थी? मुनीर इस कदर हसीन लड़की को देखकर ठिठक ही गया। भला इस कदर हसीन लड़की और वो भी मुझे बुला रही है। मुनीर साहब, लड़की ने फिर आवाज़ दी। वो उसके करीब गया। ये लीजिए अपना पर्स और आइंदा एहतियात बरतिएगा। मगर ये आपको कैसे मिला? मैं कोई चोर नहीं हूँ। गाड़ी से उतरते हुए ये पर्स मेरे पाँव से टकराया। खोल कर देखा तो आपके नाम का पता चला। फिर तस्वीर देखी तो आपको पहचान गई, इसलिए नाम लेकर पुकारने की जरूरत की। मुनीर ने टिकट लिया और फिल्म देखने लगा। अब हीरोइन उसके जहन से महू हो रही थी और उसकी जगह उस लड़की ने ले ली थी। उसका जी चाहा फिल्म ख़त्म होने पर फिर उस लड़की से बात करे, मगर हमेशा की तरह शर्म आड़े आ गई और वो सोचता ही रह गया। वो लड़की उसके एहसाब पर सवार थी। वो सही तरीके से काम भी ना कर पाता था। उसकी भूख ख़त्म हो चुकी थी। वो हर कीमत पर उस लड़की से मिलना चाहता था। दूसरे रोज़ दफ्तर से वापसी पर वो गर्ल्स कॉलेज के सामने से गुजरा। वो लड़की उसे नज़र आई। उसकी मोटरसाइकिल को जैसे खुद ही ब्रेक लग गया। आप पैदल जा रही हैं? क्या मैं पैदल नहीं चल सकती? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आइए मैं घर पहुंचा दूं। वैसे भी आपके एहसान का बदला भी चुकाना बाकी है। अगर आप बदला चुकाना चाहते हैं तो मैं पैदल ही भली, अगर आप हमदर्दी कर रहे हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। आपके एहसान का बदला तो मैं कभी उतार नहीं सकता। अब आप आ जाइए। मुनीर ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। लड़की बैठ गई। मुनीर का दिल धड़कने लगा। किसी अजनबी लड़की के साथ यूँ जाना उसे बहुत अजीब भी लग रहा था। दूसरे ही लम्हे उसने गर्दन फ़ख्र से ऊंची की। वो इतनी हसीन लड़की के साथ जा रहा था। लड़की रास्ता बताती गई। वो शहर के खूबसूरत तरीन इलाके में पहुंच गए। बस यहाँ रोक दे। एक खूबसूरत कोठी के सामने पहुंचकर लड़की ने कहा। कोठी देखकर मुनीर ने लड़की की इमारत का यकीन किया। आइए अब एक कप चाय का हो जाए। मुनीर खुद यही चाहता था। वो अंदर चल पड़ा। कोठी बहुत बड़ी थी। हर चीज़ करीने और सलीके से सजाई गई थी। आप यहाँ अकेली रहती है? जी हाँ, मेरे वालिदैन नहीं है। उन्होंने जो रुपया छोड़ा इससे मैंने ये कोठी खरीदी और यहाँ तालीम मुकम्मल कर रही हूँ। मेरे साथ 2 मुलाजिम हैं। मुनीर दिल ही दिल में खुश हुआ कि चलो लड़की अकेली है और फिर वालिदैन की रस्मी दीवार भी नहीं है। बात तो पक्की हो गई। अब इस लड़की से मिलना आसान हो गया। आप भी अकेली हैं और मैं भी इस शहर में अजनबी और तन्हा हूँ। मुलाकात होती रहेगी अब तो। हाँ, मिलते रहना अच्छी बात है, लेकिन आपने अभी तक मेरा नाम नहीं पूछा, जब मैं आपका नाम जान चुकी हूँ। अरे हाँ, मुनीर को जैसे कि याद आया। वाकई मैं आपका नाम पूछना ही भूल गया। भूल गए या ज़रूरत महसूस नहीं की? ज़रूरत तो बहुत महसूस की, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। मुनीर ने एतराफ़ किया। लड़की मुस्कुराई। मुनीर की हिम्मत बंधी। दरअसल मुझे आपका हुस्न देखकर कुछ भी पूछने का हौसला नहीं रहा। मेरा नाम शहज़ादी है। मुनीर के कानों में जैसे घंटियां सी बजने लगी। शहज़ादी? बाज़ नाम शख्सियत के किस कदर आईनादार होते हैं। तुम वाकई शहज़ादी हो मेरे दिल की। वो कुछ बोल न सका। चाय पीकर मुनीर ने इजाज़त चाही। वो जाना नहीं चाहता था, मगर शाम गहरी होती जा रही थी और कुछ दुनियादारी का एहसास भी उसे मुजरिम बना रहा था। अगली शाम फिर वो शहज़ादी के पास चला गया। वो बहुत चाहत से मिली। मुझे यकीन था आप आएंगे, इसीलिए मैंने आपके लिए अपने हाथों से कबाब तैयार किए हैं। आपको देखकर अंदाज़ा नहीं होता कि आप खाना पकाना भी जानती है, वो बोला। चाय के बाद बातें होती रही। मुनीर ने अंदाज़ा लगाया कि शहज़ादी जिस कदर हसीन है उससे कहीं ज़्यादा सुघड़ और समझदार है। उसकी बातों में मिठास थी। उठने बैठने और बात करने के अंदाज में एक शाहाना वक़ार था। उसके पास से उठने को मुनीर का दिल नहीं चाहता था। वो दिल ही दिल में शहज़ादी से मोहब्बत करने लगा था। उसने सोचा शहज़ादी भी अकेली है और मैं भी बात बन जाए तो शहज़ादी को साथ लेकर माँ के पास चलूँगा। माँ तो पहले ही मेरे लिए लड़की तलाश कर रही है। शहज़ादी उसे यकीनन पसंद आएगी। उसे शहज़ादी से मिलते 4 रोज़ हो रहे थे और वो बुरी तरह उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका था। दिन भर वो दफ्तर का काम भी सही तौर पर ना कर सकता था और शाम होते ही शहज़ादी की तरफ चल पड़ता।
ایک روز کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ شہزادی کو ملنے نہ جا سکا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا، سامنے ہی شہزادی کھڑی تھی۔ منیر اسے دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اچانک شہزادی کے آ جانے کی ہرگز توقع نہ تھی۔ اندر آنے کو بھی نہیں کہیں گے، شہزادی نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ منیر کا کمرہ بے انتہا گندا ہو رہا تھا۔ جہاں بجا کتابیں پڑی تھیں، میلے برتن ادھر ادھر پڑے تھے۔ منیر شرمندہ ہو گیا تھا۔ آپ کو میرے گھر کا پتہ کیسے چلا؟ ڈھونڈنے سے کیا نہیں مل جاتا منیر صاحب؟ شہزادی نے منیر کے کمرے کی ہر چیز سلیقے سے رکھی، پھر خود ہی چائے بنائی اور منیر کو بھی پلائی۔ آپ کا کمرہ آصف زدہ تھا؟ آصف زدہ وہ کیسے؟ منیر نے حیرت سے پوچھا۔ اس قدر ویرانی اور وحشت ہے اس کمرے میں کہ یہاں جن بھوتوں کا بسیرا لگتا ہے، لیکن میں بھوت پریت پر یقین نہیں کرتا۔ یہ محض انسان کا وہم ہے، خالی خیالی ہے، بلکہ ضعیف الاعتقادی ہے۔ ہو سکتا ہے، شہزادی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں پہنچاؤں؟ منیر نے پیشکش کی۔ بہت بہت شکریہ، آپ کام کیجیے، کل شام کو ضرور تشریف لائیے گا، میں منتظر رہوں گی، شہزادی نے جاتے ہوئے کہا۔ منیر کو یقین ہو گیا کہ شہزادی بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، ورنہ وہ کیوں آتی؟ اور پھر کل کے لیے کہنا، یہ محبت کی نشانی ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اگلی شام وہ تمام کام چھوڑ کے شہزادی کے پاس پہنچا۔ شہزادی اس کی منتظر تھی۔ کافی پینے کے بعد شہزادی اسے لے کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ بیڈ روم کا ماحول گلابی تھا، گلابی پردے، گلابی قالین، بستر پر گلابی چادر، حتیٰ کہ دیواریں بھی گلابی رنگ کی تھیں۔ منیر کو بیٹھنے کا کہہ کے شہزادی باتھ روم میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد وہ منیر کے سامنے کھڑی تھی اور منیر ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ باریک سا گاؤن جس میں سے شہزادی کا چمکدار جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ منیر صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ ذرا بتی جلا دیجیے، شہزادی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ منیر نے چاروں طرف دیکھا، اسے سوئچ کہیں نظر نہ آیا۔ اس کمرے کا سوئچ باتھ روم میں ہے۔ شہزادی نے اس کی پریشانی بھاپ لی۔ اچھا رہنے دے، میں خود ہی جلا دیتی ہوں۔ شہزادی نے ہاتھ بڑھایا۔ منیر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ بستر سے باتھ روم کا فاصلہ تقریباً 12 فٹ تھا اور شہزادی نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنا ہاتھ باتھ روم میں لگے ہوئے سوئچ کی طرف بڑھا دیا۔ منیر خوف سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر ڈر کے مارے حرکت بھی نہ کر سکا۔ منیر صاحب، آپ بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتے تھے نا؟ منیر کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ مشکل سے نفی میں سر ہلا پایا۔ مگر میں رکھتی ہوں۔ شہزادی کے یہ آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد بیڈ خالی تھا اور منیر پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی نئی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔